हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ, थर्ड ईयर सेम आपका फिफ्थ। एक्ट है आपका लैंड लॉ, उत्तर प्रदेश यूपी, जिसे हम रेवेन्यू कोड 2006 भी बोलते हैं। लैंड लॉ यूपी यानी ये उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो प्लीज आप इसे ना देखिएगा, आपका यहाँ पर ये सिलेबस मैच नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो कोड है 5004 है, 5004 है। और क्वेश्चन नंबर आज का 6 है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब से पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस आपके डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में आपके 5-6 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड होंगी। आप लॉ से कहीं से भी हो, किसी स्टेट से, किसी कॉलेज से, किसी भी साइड से, बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, कोई भी हो, आप उसे फॉलो कर लेना। लॉ से रिलेटेड चीजें वहां प्रोवाइड होंगी। अभी एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा एग्जाम की चीजें मिलेंगी। एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होते हैं वहां पर आपको अदर अदर चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, खसरा और क्षेत्र पूंजी किसे कहते हैं। अब से पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था नक्शा वाला, और क्वेश्चन नंबर था वो हमारा 5, नक्शा कराया था। नक्शे में हमने बोला था, आपने अगर वीडियो देखी हो, जैसे कोई ग्राम है, ग्राम में कहीं जो भी भूमि है, ठीक है, ग्राम हो या कोई कस्बा हो, जो भी वहां की भूमि है, लेखपाल उस भूमि का एक नक्शा तैयार करेगा। और ये नक्शा साल में, एक वर्ष में 3 बार भूमि पर जाकर, मतलब जिस पे लेखपाल का क्षेत्राधिकार है, मतलब लेखपाल जिस क्षेत्र का है, अपने क्षेत्र में जाकर 3 बार जाएगा साल में। एक रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसलों पे वो जाएगा, उसका ब्यौरा लिखेगा। और कौन सी भूमि, सपोज करो जैसे कोई ग्राम है, इस ग्राम की कोई भूमि का टुकड़ा किसी अन्य ग्राम के व्यक्ति ने खरीद लिया, या इस ग्राम के व्यक्ति ने किसी अन्य ग्राम के व्यक्ति से कोई भूमि खरीद ली, या दो भाइयों में भूमि का बंटवारा हो गया, ठीक है, या नक्शे के तौर पर, पहचान या चिन्ह के तौर पर वहां पे कोई पेड़ था, सड़क थी, कुएं थे, कूप थे, मंदिर, मस्जिद या चर्च जो भी था, वो वहां पर चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो उस सभी चीजों का वर्णन कौन करता था? लेखपाल अपने नक्शे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो था हमारा संपूर्ण नक्शा। क्या था? संपूर्ण। ये तो थी संपूर्ण नक्शे की बात। लेकिन संपूर्ण नक्शे में से अब एक पॉइंट निकला हमारा खसरा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लैंड लॉ, ठीक है, भूमि विधि। कहां की भूमि विधि है ये? उत्तर प्रदेश की। तो भूमि विधि में हमने खसरा पढ़ा। खसरा होता है एक भूमि का, भूमि को दर्शाने वाला, भूमि में क्या है, किसके नाम पे है, कौन से स्थान पे है, भूमि से संबंधित चीजें वहां पर आपको मिलती है। तो ये नक्शा था। अब बात करते हैं एक व्यक्ति की भूमि के बारे में। इसके आधार पर ये हॉलवे में था नक्शा। अब खसरा को देखते हैं। खसरा और क्षेत्र पूंजी धारा 30 के अनुसार, 30 के अनुसार, खसरा में नक्शे में दिए गए खेतों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, जैसे ये कोई ग्राम है और इस ग्राम में ये खेत हैं, ठीक है, जितने भी ये खेत हैं। अगर गांव में 1000 खेत हैं और 1000 व्यक्तियों के नाम पर हैं,
तो इन सभी का खसरा अलग होगा। ठीक है, इन सभी का अलग होगा। 1000 खेत हैं, 1000 व्यक्तियों के नाम पर हैं, तो 1000 ही खसरे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और नक्शा, नक्शे की बात करेंगे तो ये 1000 व्यक्ति और 1000 जो खेत हैं, इन सभी का नक्शा एक होगा। 1 ग्राम है, अगर 1 ग्राम के हैं तो नक्शा क्या होगा? 1। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं इन 1000 में से किसी एक व्यक्ति के खसरे के बारे में। प्रत्येक का खसरा इसी प्रकार से बनेगा। 1000 व्यक्ति हैं तो 1000 व्यक्तियों के खसरे एक ही प्रकार से बनेंगे, लेकिन हम पहले एक देखते हैं कि बनेगा कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे। और उन सभी 999 व्यक्तियों के खसरे इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। खसरे में नक्शे में दिए गए खेतों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। खसरा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। जैसे नक्शा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से खसरा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। इसमें 21 खाने होते हैं। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जितने तथ्यों की आवश्यकता होती है, वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। खसरा जब बनता है जब कोई लेखपाल एक वर्ष में 3 बार खेत पर गया हो। खेत पर, प्रत्येक खेत पर जाएगा, प्रत्येक खेत की जांच करेगा, क्या बोया है, क्या काटा है, खाली तो नहीं है, किस व्यक्ति ने लगान पे दिया है, हो सकता है भाई लगान पे दे दिया हो। ठीक है, कोई बंटवारा तो नहीं हो गया है। ठीक है, कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, कोर्ट में तो नहीं है केस। ये सारी चीजें वो अपने ब्यौरे में रखेगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये सब चीजें क्या क्या हैं। और ये हमने बताए हैं, एक खसरे में 21 पॉइंट होते हैं। 21 पॉइंट, उन पॉइंटों को देखते हैं। खाना 1 से 5, मतलब 1 पॉइंट से 5 पॉइंट तक आपको खेत का नंबर मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? खेत का रकबा, खतौनी का नंबर, खतौनी खाता का नंबर तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे खतौनी के प्रथम भाग में वर्गीकृत जोतदार का नाम, मतलब जिसके नाम पर वो भूमि है। 5वें नंबर के पॉइंट में मिलेगा खतौनी के द्वितीय भाग में वर्गीकृत जोतदार का नाम, उसमें भी जोतदार का नाम होगा। तो ये 5 पॉइंट हैं। खेत का नंबर मिलेगा सबसे नंबर 1 पॉइंट में, खेत का रकबा, खतौनी खाता का नंबर, खतौनी किसके नाम पर है उसका नाम, और जोतदार का नाम। आगे 6 नंबर का पॉइंट है सिंचाई का साधन लेखपाल द्वारा पड़ताल किए जाने से पूर्व भर लिया जाता है। ये जो सिंचाई का जो साधन होता है, ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है अपनी भूमि पे सिंचाई किस प्रकार से कर रहा है। प्रत्येक खेत की सिंचाई का वर्णन होता है। उसने नहर से सिंचाई की है, कुएं से सिंचाई की है, हल्ट से सिंचाई की है, या बिजली ट्यूबवेल से सिंचाई की है, या इंजन पानी से, जो भी है सिंचाई का जो साधन है वो वहां पर वर्णित किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंटों की। खाना 7 से 9, प्रथम पड़ताल। जब प्रथम पड़ताल होती है, खरीफ पर पड़ताल, तो उसका जो खरीफ के बारे में बताया जाएगा वो 7 से 9 नंबर के खाने में बताया जाएगा। खरीफ किसे कहते हैं, रबी और जायद किसे कहते हैं, आप इससे पहले जब नक्शा वाली वीडियो देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा। ठीक है, रबी पड़ताल 10 से 12 नंबर के खाने में भरी जाती है। जायद की पड़ताल 13 से 15 नंबर के खाने में भरी जाती है। और ये प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक भूमि का ये पड़ताल भरी जाती है। आगे चलते हैं। भरा जाता है, मतलब जायद पड़ताल में भरा जाता है। बाकी खाने लेखपाल द्वारा तीसरी पड़ताल किए जाने के बाद भरा जाता है। जब तीनों पड़ताल हो जाती हैं तो कुछ खाने रह जाते हैं जिसमें लेखपाल के कार्य रह जाते हैं और लेखपाल उसमें पॉइंट भरते हैं। सिंचाई के साधन एवं कुएं खाना 6 में भरे जाते हैं। ये हमने बता दिया है 6 नंबर के पॉइंट में। सिंचाई, कुएं, खाना, जो भी हो जहां से आपकी सिंचाई हो रही है
वो 6 नंबर के पॉइंट में भरी जाती है। यदि कुएं पक्के हैं तो लाल रोशनाई से, नहीं तो काली स्याही से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं, अगर कुएं से सिंचाई हो रही है तो कुएं अगर पक्के हैं तो लाल से, नहीं तो काली स्याही से उसे दिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। खसरा स्वयं में अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। ये क्या है? अधिकार अभिलेख नहीं है लेकिन उसकी शिला है, और समस्त कृषि संबंधी आंकड़ों का स्रोत है। इसमें कृषि संबंधी सभी तथ्य दर्ज होते हैं, जैसे फसल, सिंचाई इत्यादि। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, एक गांव के नक्शे में संपूर्ण गांव के निवासियों के भूमि के वहां पर नक्शे होंगे, लेकिन जब हम किसी एक खेत की बात करते हैं कैसे कैसे काम होगा, तो यहाँ पर बताया गया है रकबा, नंबर, जोतदार का नाम, खेत का नंबर, सिंचाई कैसे होती है, 7 से 9 में खरीफ फसल भरी जाती है, ठीक है। 8 से 12 में रबी फसल का वर्णन होता है, 13 से 15 में जायद पड़ताल होती है। अगर कुएं से सिंचाई हो रही है और कुआं पक्का है तो लाल स्याही से दिखाएंगे, अगर कच्चा है तो काली स्याही से दिखाएंगे, ठीक है। ये जो खसरा होता है ये संपूर्ण दस्तावेज नहीं होते हैं, लेकिन ये एक नींव होते हैं। जिस प्रकार से हम घर की नींव रखते हैं उसी प्रकार से एक खसरा हमारे दस्तावेजों की नींव है, और इसमें वर्णन होता है फसल का, सिंचाई का इत्यादि का। आगे चलते हैं। खतौनी को तैयार करने में जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, जैसे जोतदारों का नाम, इसका सही सही बनाना बहुत महत्व रखता है। देखो, जब हम खतौनी बनाते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? खतौनी। खसरा क्या होता है उसके बारे में बताता है कि उस खेत में हो क्या रहा है, ठीक है। उस खेत में कौन सी फसल हो रही है, कब हो रही है, नहीं हो रही है, लगान पे है, नहीं है, बंटवारे में है, कैसी है, वो सब खसरा हमें बताता है। और खसरे के आधार पर ही हम किसी की खतौनी तैयार करते हैं। और खतौनी बनाने के लिए खसरा क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खसरा जो है नींव होता है किसकी? खतौनी की। आगे चलते हैं। भू राजस्व नियमावली का पैरा के 55 वर्णन करता है, ये एक सेक्शन है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव का साल में 3 बार खेत का दौरा करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रत्येक लेखपाल प्रत्येक खेत पर भाई एक लेखपाल तो होगा नहीं, अपने अपने क्षेत्र के काफी लेखपाल होते हैं। जैसे हमारे ग्राम का कोई एक अलग लेखपाल है, दूसरे गांव का कोई अलग लेखपाल है, इस प्रकार से लेखपाल होते हैं, वो तहसील में बैठते हैं। अगर जैसे ग्राम ए है तो ए का लेखपाल ए गांव की भूमि में जितने भी खेत हैं प्रत्येक में साल में 3 बार जाएगा, ठीक है, रबी, जायद और खरीफ की फसल पे, और वर्णन लेगा। लेकिन आजकल के जो लेखपाल हैं ये क्या करते हैं? ये वर्णन अपने किसी एक प्रधान के पास चले जाते हैं, चाय बिस्कुट खा के, नाश्ता करके, और एक दो बात इधर उधर की गप्पे मार के आ जाते हैं, और तुक्के से वहां पर कुछ ना कुछ भर देते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ इतना है, प्रधान के पास गए, इधर उधर की बातें कर ली, और अपना काम, हाँ भाई खरीफ में ये है, ये है और ये है और ये हो गया भाई, चलो 100-200 रुपये, 500 रुपये इधर उधर हो जाते हैं, 1000-2000 रुपये इधर उधर हो जाते हैं, और फसल वहीं खत्म, तैयार, नष्ट सब हो जाती है, बिक भी जाती है, ठीक है। और वहां पे खसरा बना दिया जाता है कि भाई ये हो रहा है। आगे चलते हैं। किंतु इस नियम का उल्लंघन अधिक होता है और अनुपालन नाम मात्र का। प्रत्येक खेत पर जाने के बजाय लेखपाल प्रधान के घर बैठे बैठे सारी पड़ताल कर लेता है, मतलब वो वहीं से अंतर शक्ति के द्वारा जांच पड़ताल कर लेते हैं, दोनों जने बैठ के, प्रधान और लेखपाल के, क्या होने वाला है, क्या हो गया है, ठीक है। परिणाम यह होता है कि खेतों की मेड़ों में जो जो परिवर्तन हुए हैं उनका पता वे कभी नहीं लगा पाता, क्योंकि लेखपाल या उनके निरीक्षण अधिकारी खेतों पर नहीं जाते। अब किसी ने कोई चक्रोड़ दबा रखी है,
किसी ने कोई सड़क दबा रखी है, किसी ने कोई रास्ता दबा रखा है, किसी ने मेड़ काट दी, किसी ने कुएं भर दिए, किसी ने पेड़ काट दिया जो चिन्ह के तौर पर बनाए हुए थे। भाई नक्शे में क्या होता है, ये पेड़ भी चिन्ह होते हैं, सड़क भी चिन्ह होती हैं पहचान के लिए नक्शे में। कुएं, कूप, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे जो भी होते हैं ये सब नक्शे में होते हैं। अब उनमें फेरबदल होता रहता है, जमीन एक दूसरे पर ट्रांसफर होती रहती हैं, लेकिन लेखपाल क्या करेगा, प्रधान के घर जाएगा और यहाँ लेखपाल ये अपनी चारपाई पर बैठ के वार्तालाप करेंगे। एक दो व्यक्ति और आ जाते हैं जो बिस्कुटों के लिए तैयार रहते हैं कि ये लेखपाल इनके यहाँ से जाएं और हम बिस्कुट खाएं। ठीक है, जो चापलूसी करते हैं वो दो चार इधर उधर की बातें करते रहते हैं और इनकी तुक्का फिट करके अपने खसरा बना देते हैं। ठीक है, प्रधान किससे पूछता है, गांव के दो चार जो आवारा व्यक्ति होते हैं, जो पौए की तलाश में रहते हैं, दारू की तलाश में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पकड़कर बैठा लेते हैं और पूछते हैं फलां के खेत में क्या है, उसके खेत में क्या है, ऐसे ऐसे क्या हो चल रहा है। और दो पौए में वो सारे खसरा बैठे बैठे वो अनपढ़ गवार व्यक्ति बना देते हैं प्रधान के लिए, और प्रधान लेखपाल के पागल बना के उसे भेज देते हैं। ठीक है, ये लेखपाल का कार्य होता है। अगर आप में से कोई लेखपाल या प्रधान हो तो बुरा मत मानना, सच्चाई यही है। ठीक है, मैं भी एक ग्राम से बिलोंग करता हूं और हमारे गांव के प्रधान का भी यही हाल है, और आपके गांव के प्रधान का भी यही हाल होगा। और आप अगर प्रधान या लेखपाल हो तो आप बुरा मत मानना, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। और अगर किसी को पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।